खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम बात करेंगे शिक्षक दिवस की। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, ये हम बताएंगे। हम आपको बता दें कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म उत्सव के अवसर पर ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे, उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया और 27 बार उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। बहुत विद्वान व्यक्ति थे और उन्हीं की स्मृति में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि पहली गुरु, बच्चे की पहली गुरु माँ होती है और उसके बाद अगर कोई गुरु होता है तो वो उसका टीचर होता है, जहाँ से वो सारी प्रेरणाएं लेता है और पूरे जीवन भर सीखता रहता है। अगर अच्छा गुरु मिल जाता है तो वो बहुत अच्छे ओहदे पर चले जाता है, संस्कार मिलते हैं। आज की शिक्षा में एक बड़ा भारी बदलाव आ रहा है कि जो ऑनलाइन शिक्षा चालू हो गई है, तो टीचर से जो इंटरेक्ट होता था वो बच्चा आज उतना इंटरेक्ट नहीं है। दूसरी चीज़, जो समय का बदलाव है, उस बदलाव में टीचरों का उतना महत्व नहीं रह गया है। पहले गुरुकुल हुआ करता था, बड़े बड़े राजा महाराजा गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजते थे। यहाँ तक राजा महाराजा जब वैश्या होती थी, वैश्या के यहाँ शिक्षा लेने भेजते थे, उनसे ज्ञान दिलवाते थे। शिक्षा का एक अपना महत्व है और आज के दिन विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और जो शिक्षकों के प्रति सम्मान है छात्रों का, वो व्यक्त किया जाता है। राष्ट्रपति हर साल शिक्षकों को पुरस्कार देते हैं, राष्ट्रपति उससे नवाजते हैं। प्रदेश में राज्यपाल लोग सम्मान देते हैं और बड़े कार्यक्रम होते हैं। और इस दिन का हम समझते हैं सारे बच्चे शिक्षक दिवस का इंतजार करते हैं, लेकिन आपकी से कोरोना के कारण ये शिक्षक दिवस सूना रहा। शिक्षक आपकी दिशा देता है, आपकी दिशा को एक, जैसे कहा जाता है कि मिट्टी की तरीके बच्चे होते हैं, उन्हें कुम्हार जैसे किसी आकार में ढाल देता, चाहे वो सुराही का आकार हो, चाहे वो घड़े का आकार हो, चाहे वो किसी बर्तन का आकार हो। इसी तरह से शिक्षक बच्चे जो हैं मिट्टी की तरीके हैं। शिक्षक उन्हें अपने उससे ज्ञान से ढालता है और उन्हें विद्वान बनाता है। हमारे देश का नाम जो रोशन होता है वो आज शिक्षकों की वजह से होता है। हम सारे गुरुओं को आज नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। और जो व्यक्ति गुरु का सम्मान करना नहीं जानता है, वो समझ लीजिए कि बहुत ऊंचाई पर कभी नहीं पहुंच सकता है। गुरु माँ बाप पहले, दूसरे गुरु जिसने आपको शिक्षा दी। इसलिए मित्रों, जो भी आपके गुरु हैं उन्हें आप पूर्ण सम्मान दें, उनका पूर्ण ख्याल रखें और कभी कभी अपने गुरुओं से संपर्क भी बनाए रखें, क्योंकि इस भौतिकवादी दुनिया में ऐसा ना हो कि आप उन्हें भूल जाएं। जब आप उन्हें खाली पूछ लेते हैं, हेलो कर लेते हैं, तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जीवन में माता पिता का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि वे ही हमारे इस रंगीन खूबसूरत दुनिया में लाते हैं। कहा जाता है कि जीवन के सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। भारत में प्राचीन समय से गुरु व शिक्षक परंपरा चली आ रही है, लेकिन जीवन जीने का असली और सही तरीका हमारे शिक्षक ही सिखाते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। गुरु का हर किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। समाज में भी उनका अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। शिक्षक हमारे जीवन के स्तंभ होते हैं। वह अपना कीमती समय देकर हमारे जीवन को संवारते हैं, सजाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक न सिर्फ हमें शिक्षा देते हैं, बल्कि अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखाते हैं। जीवन जीने को लेकर भी कई अच्छी बातें छात्रों से साझा करते हैं।
हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, पर शिक्षक हमें सही और गलत का फर्क बताते हैं, हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षक सही मार्ग दर्शाने के साथ हमारे भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षकों का स्थान हमारे माता पिता से भी ऊपर होता है। शिक्षक के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में आगे बढ़ने और ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए शिक्षक की ज़रूरत होती है। सभी छात्रों को निरत और भाव से शिक्षा ही शिक्षक को प्रदान करता है। शिक्षक हमारे अंदर की बुराइयों को दूर कर हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। हमारे जीवन में शिक्षकों के इस योगदान के लिए हमें अपने शिक्षकों का हमेशा सादर और सम्मान करना चाहिए। आदर और सम्मान के साथ साथ उन्हें पूजना भी चाहिए। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से अपनी सहयोगी निशा कश्यप के साथ लक्ष्मी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।